कमेंट किया व्हाट इज द डायमेंशन सर। तो डायमेंशन जो है वो आपका क्या कहते हैं उसे, कॉन्शियसनेस, आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, आपको जो समझता है उसका कॉन्शियसनेस को आपको एक तरह से ऑर्गन डिफरेंट प्लेन्स रहते हैं, जैसे हर एवरीथिंग फ्रीक्वेंसी में, हमेशा एवरीथिंग फ्रीक्वेंसी, तो हर कोई एक प्लेन में रहता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी आप देख पाते हो और कुछ आप देख नहीं पाते हो। तो आप देख पाते हो 370 से लेके 440 जो है गीगाहर्ट्ज, उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप देख भी नहीं सकते हो, सुन भी नहीं सकते हो, उसके नीचे भी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख भी नहीं सकते हो, सुन भी नहीं सकते हो। तो उसमें से जो रहते हैं अलग अलग डायमेंशन से, उस डायमेंशन से जो बनता है वो यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से कहा जाता है। हम कहते हैं कि शिवा इज अ कॉस्मिक एनर्जी। तो शिवा जो है, भगवान शिवा यानी शंकर भगवान के ऊपर जो है ओम से बनता है, ओमकार, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। तो वो जो है कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस से एक पार्ट मैंने आज एक्सप्लेन करना है था। हर चीज रेजोनेट होती है। अगर आप कुछ भी एक ट्यून फोर्क आता है उसको बजाते हो तो वो रेजोनेट करता है, वाइब्रेट, कंपन करता है। तो रेजोनेट जो है वो एनर्जी जो है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी लाइट जिससे आ जा सकती है, वो जो है फ्रीक्वेंसी, इन सबको मिला के डायमेंशन बनता है। हर चीज की डेंसिटी, उसकी वाइड वैरायटी डायमेंशन रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे काम करता है। और इसका एक सीधा एग्जांपल दिया जाए तो पानी, बर्फ और उसके वेपर्स, पानी का जो स्टीम निकलता है भाप बनने के बाद, भाप, तो ये तीनों चीजें एक ही है। पानी उसका बर्फ बनता है सॉलिड फॉर्म में, और उसका ही एयर फॉर्म में स्टीम बनता है। चीज तो एक ही है। अनुज प्लीज डोंट ज्वाइन हियर। आप राजेंद्र, अनुज, आप लोग लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, वो वाला क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऐड नहीं कर सकती। हाँ जी। तो ये जो है या एक ही चीज है मगर डिफरेंट फॉर्म में है। इसको आप पानी जो है वो स्लोली धीरे धीरे डाउन करते, मेल्ट डाउन करते हुए उसका बर्फ बनता है। फिर उसका जब भाप बनती है तो वो वेपराइज फॉर्म में बन जाती है। तो इस तरह से हर चीज का एक अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उसकी एक आंखों की देखने की कैपेसिटी है। तो ये डायमेंशन एक तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ क्या कहते हैं उसे आप, कनेक्शन ऑफ होलोग्राफ है, जो होलोग्राफ को कनेक्ट करता है। हाँ। वो एक वेविंग ऑफ द आवाज का, जो आवाज, कलर, साउंड, इन सब का मिला के जो बनता है वो एक डायमेंशन है। उसमें से पहला डायमेंशन जो था वो मैंने आज एक्सप्लेन किया था, वो है कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ, यानी आप पृथ्वी के साथ कनेक्टेड हो। आप एक एनर्जी बीम हो। आपका हार्ट एक इलेक्ट्रिक से फर्स्ट हार्ट नोड निकलता है, आपका ब्रेन का ईईजी निकलता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निकलता है। तो आप एक इलेक्ट्रिक, एक्चुअली एक एनर्जी हो, आपकी बॉडी मतलब एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को पृथ्वी के साथ जो होता है कनेक्ट होना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पृथ्वी की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके साथ कनेक्ट होती है। तो सबसे पहला जो आता है कॉन्शियसनेस, सबसे पहला जो आता है डायमेंशन, वो आता है मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स और आपका डीएनए। ये सबसे पहला आपका, तनु सर आए, किसी तो आवाज आई थी। आ रही है बस। नहीं तनु सर आए क्या, अभी आवाज आई थी मुझे इसलिए पूछा। नहीं, वो कोई तो सपना बजाज, वो आपने लिंक डाल दिया ना तो सब लोग वही लिंक पे आ रहे हैं। नहीं, अभी मेरे व्हाट्सएप पे अपने सॉरी मैंने इसकी डाली लिंक यूट्यूब की, और कहा भी मैंने राइट नाउ लाइव ऑन दिस वन। तो ये जो है आपका कॉन्शियसनेस, जो फर्स्ट डायमेंशन है, वो अर्थ के गाया के साथ, फिजिकल एटम के साथ कनेक्टेड होता है। ये डायमेंशन जो है वो रियल मिनरल्स किंगडम्स के साथ स्लोएस्ट वाइब्रेशन में, एकदम मिनिमल, यानी पत्थर अगर आप देखोगे तो उसका कुछ है ही नहीं, मगर उसका पत्थर का जो सिलिका जो है, उसका सिलिका जो मॉलिक्यूल है वो उस लेवल पे, एटम के लेवल पे वाइब्रेट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ वहां पे कंटिन्यू रिएक्शन, चेन रिएक्शन दे रहे हैं। इसकी वजह से वो पत्थर वहां पे खुद की एटॉमिक लेवल पे है। तो वो एटम जो है वो फर्स्ट डायमेंशन है। और उसी पत्थर को अगर आप गर्म करोगे, उसको हीट पे डालोगे, भट्टी पे डालोगे, तो उसकी कांच बन जाती है। तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो मॉलिक्यूल लेवल पे फर्स्ट डायमेंशन आता है। ये जो है पूरी दुनिया का ओरिजिनलिटी का, ओरिजिन का वो पूरा स्ट्रक्चर उस फर्स्ट डायमेंशन में आता है। फर्स्ट डायमेंशन को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरह से देखना पड़ता है। अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो कॉन्शियस डायमेंशन है। अगर उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो वो क्या चीज है, जैसे कुछ कहा जाता है कि अननोन सब्जेक्ट मिला है, कोई तो भी फाउंड हुआ, नया चीज कोई तो फाउंड हुई, तो अनकॉन्शियस फर्स्ट डायमेंशन है। और ये 5 फिजिकल सेंसेस जो है अपने बॉडी के, टच, पेन, स्मेल्स, ये जो 5 सेंसेस है, उन सब का मिला के ये फर्स्ट डायमेंशन फिजिकली बनता है। मिनरल्स, वाटर्स, जेनेटिक कोड्स,
ये सब जो है फंडामेंटल फिजिकल फॉर्म है उस क्वांटम मॉलिक्यूल लेवल का। क्वांटम मैंने सबसे एकदम नैनो लेवल पे जाके सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे जाके उसकी स्टडी करना यानी क्वांटम है। तो ये क्वांटम फिजियोलॉजी है मॉलिक्यूल की। ये आपको फर्स्ट कॉन्शियसनेस की और फर्स्ट क्या कहते हैं उसे डायमेंशन की 1D डायमेंशन, जिसे 1D डायमेंशन कहा जाता है, वो आती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस एंड द क्वार्क्स के साथ, यानी जैसे कहा कि मैंने सिलिका का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से वो कंटिन्यू बाइंडिंग करते रहता है, इसलिए पत्थर वहां पे अपने को, ये चीज है प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर है कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का बनके बना है, इसलिए फिजिकली रिएक्शन दे रहा है, इसलिए अभी भी स्टेबल है। जिस तरह से आपकी जो माचिस की तीली आती है, ये जो माचिस की तीली है, ये तीली पे जो ये लगा हुआ है, ये रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस एक्चुअल में अगर इसको हवा का कांटेक्ट आता है तो ये बर्न आउट होता है, जल जाता है। इसको ठंडा रखने के लिए पानी में रखना पड़ता है। मगर इन्होंने इसका वो फॉर्म जो है क्वांटम फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो उन्होंने चेंज किया और उसको इन्होंने स्टेबल करके इस तीली के साथ लगाया है। तो और इसका जब ये एक तीली आप जब जलाते हैं तो इसका ये मॉलिक्यूल्स और इस यहाँ पे लगा हुआ दूसरा रेड फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके इसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हुआ है, इसका स्टेबल फॉर्म फ्लेम में चेंज हो गया है। तो ये बेसिक जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो है ये फिजियोलॉजिकली डायमेंशनल फेजेस है। ऐसे कई सारे आते हैं, मैं एक बाद में बताऊंगा। आज सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह मेरा थोड़ा गुस्सा आ गया था, एक बंदे ने आके बहुत सारे कुछ बोल दिया था। तो इट इज ये गेटवे है, ये गेटवे है आपको माइक्रोसोम्स एंड माइक्रोसोम्स के अंदर का एनालाइज करने का। ये मानव जाति का कोडिंग है एक्चुअली, जो अपना डीएनए आरएनए है, ये कोड है। ये डीएनए ही फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट डायमेंशन है जब, और इसका एंड जो है वो है बर्थ के टाइम पे ओवम का और स्पर्म का जो यूनिट होता है, यूनियन होता है, और बच्चा जो बनता स्टार्ट होता है ओवम में बनना, वूम के अंदर, वो शुरुआत है जिसे जैसे मैंने कहा डीएनए की। तो एक्चुअल में वो शुरुआत थी जहां से फर्स्ट डायमेंशन स्टार्ट हुआ है, जहां पे लाखों साल पहले जीन एडिटिंग की गई। जो लूसी नाम की पहली बंदरिन थी जिसका डीएनए आरएनए चेंज किया गया। ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुआ है बंदरों से, उनका डीएनए आरएनए सडनली चेंज किया गया। जैसे आज ये टीका लगा के डीएनए आरएनए चेंज किया जा रहा है, जीन एडिटिंग की जा रही है, तो वैसी लूसी नाम की बंदरिन जर्मनी में 2014 में मिली है, जिसके एविडेंस मिले हैं कि वो लूसी बंदरिन पे सबसे पहला जीन एडिटिंग किया गया है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है 2019 में, 19 में या 18 में, लूसी नाम की, LUCY, लूसी। आप देखिए, एक्चुअली वो आपको डायमेंशन के बारे में बताती है, किस तरह से ह्यूमन माइंड इवॉल्व होता है, तो वो डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, वो चीजों को मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे देख सकता है वो। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डायमेंशन है। डीएनए इज जीन एडिटिंग, जीन कोड इज आवर फर्स्ट डायमेंशन। इंसान अगर बंदर से नहीं बना तो एक्चुअली इंसान कैसे बना, और जो असलियत थी इंसान की, वहां से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आज हम इंसान को देखते हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। पहले का इंसान जो था, 68 टाइम ह्यूमन जीन एडिटिंग की गई है, ये 69th टाइम जीन एडिटिंग हो रही है मानव जाति की। ओह माय गॉड। तो जीन एडिटिंग आज दिया जा रहा है एमआरएनए टीका, ये जीन एडिटिंग टीका है, और इसके पहले 68 टाइम्स बार जीन एडिटिंग हो चुकी है। और ये आपको उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेना है तो एक मूवी है जिसके अंदर एक्चुअली ये सब कुछ जो है वो उनको पता है, इसलिए वो बना रहे हैं। क्या नाम है उसका, जब याद आऊंगा ना मैं बताऊंगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ह्यूमंस का डीएनए आरएनए चेंज किया गया। जो हमने कहे थे कि अनु एंड इंकी जो निबिरू ग्रह के जो थे, जो आए थे, ईरा मनरा, राव मनरा, जिसमें कहा जाता है भारत में भगवान शिव, भगवान शंकर जिसे कहा जाता है, अलग अलग नाम है मगर दो ही व्यक्ति है। तो एंड जो पुराने, सबसे पुराने स्टोन एज में ये इसके बारे में बहुत सारे पत्थरों पे इस पे उन्होंने उसके कार्विंग निकाल के रखे हुए हैं। तो ये जो मंदिरें बने हैं अपने कई सारे, बालाजी का हो या फिर भगवान शिव के हो, भगवान राम जी के हो, ये जिस जीनोम स्ट्रक्चर पे बनाए गए ना, वो सारे के सारे जो है एनर्जी सोर्सेस है। जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर जो है इजिप्ट में, या फिर आपका मायन संस्कृति के में जो अमेरिका में मिल रहे हैं मायन संस्कृति टेम्पल, भारत के जो भगवान शिव के जितने भी वो 12 ज्योतिर्लिंग है, काशी, विश्व, केदारनाथ या फिर वेरूर या फिर त्र्यंबकेश्वर, ये सारे के सारे एनर्जी सोर्सेस है। तो यहाँ से जो है जियोमेट्रिकल एनर्जी जो है, एनर्जी पॉइंट्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स है ये, इसलिए वहां पे वो बने हैं और बनाए गए हैं। और ये जो उनका एनर्जी फ्लो जो है वो, उसको अगर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप लोकेशन देखोगे तो ये पृथ्वी के एनर्जी सोर्स है, जहां से एनर्जी फ्लो होती है पृथ्वी की।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक जो है जहां से फ्लो होता है, ये वो पॉइंट्स है। उनको क्यों लोग वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं, क्यों वहां पे पूजा अर्चा किया जाता है, क्यों दर्शन लेने के लिए जाना चाहिए, तो उसका रीजन है ये सारे के सारे जो है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर वो किसी भी धर्म का हो, मक्का हो, मदीना हो, जेरूसलम का टेम्पल हो, या फिर मायन संस्कृति हो, या इजिप्ट हो टेम्पल, वहां पे ये अर्थ मैग्नेटिक की जो है लाइन वो है। अगर आप डेविल्स एंजल्स एंड डेविल्स अगर आप मूवी देखेंगे, उसके अंदर वो अर्थ मैग्नेटिक जो उसकी ये है, उसके बारे में वो लाल स्ट्रिप दिखाई गई है मूवीज में, अर्थ एंजल्स एंड डेमोन्स नाम के मूवी में। और प्लूटोरियस का कुछ तो भी नाम था उस मूवी का, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जो एलियंस थे, जो जिन्होंने जीन एडिटिंग की थी, वो फिर से पृथ्वी पे वो सीड भेजने वाले थे। तो ये प्रेडिक्टिव मूवी नहीं है, जीन एडिटिंग क्यों थी? ह्यूमंस उनके लिए वर्कर्स चाहिए थे। रेयर अर्थ मेटल जो है, आज भी जो लड़ाई चल रही है वो रेयर अर्थ मेटल के लिए। मैंने जो कहा था कि अभी कुछ दिनों बाद गोल्ड जो है वो डिवैल्यूएट हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएटेड जो है लिथियम, इरिथियम, प्लूटोनियम, ये सारे मेटल्स अब मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। लिथियम बैटरीज अब चालू हो चुकी है, तो गोल्ड वैल्यू बढ़ने वाली है। जेपी मॉर्गन ने, उसके पास का दुनिया का सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, आपका लोन डिपार्टमेंट लोन देती है जेपी मॉर्गन, मुंबई में उसका बहुत बड़ा टावर है जेपी मॉर्गन टावर। वो उन्होंने उनका सारा सोना जो है उसको उन्होंने डंप करना चालू कर दिया है। मैंने उसकी न्यूज 3 दिन पहले फेसबुक पे शेयर की है। तो ये सब शिफ्ट हो रहा है। मैंने कहा ना, अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो गोल्ड बेस्ड मनी था वो डिवैल्यूएट होने वाला है। परसों मैंने एक वीडियो डाला है। जाने वाला है, मतलब जी, गोल्ड का रेट नीचे जाने वाला है? जाने वाला है 2 साल में। अभी ये 1 साल भर में और कोलैप्स होगा, और 2 से 3 सालों में गोल्ड बहुत सा लुढ़केगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए लोगों को। और ये जो है अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टोन्स और बोन्स जो है अपने, वो एक्चुअली अर्थ कैल्शियम से बना हुआ है, तो अर्थ के बॉडी स्ट्रक्चर है। जब आप पृथ्वी के जो भी एंशिएंट साइट्स है जहाँ पे आप जाएंगे, वहां पे आप हाई कॉन्शियसनेस आपको आएगा। जैसे आप केदारनाथ गए, आप सोमनाथ गए, आप काशी गए, तो आपको एक हाई कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि वो एनर्जी सोर्स आपके बॉडी के इंटरनल एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करती है। आपने कहा था मोदी साहब जो गए थे केदारनाथ को, वो क्यों गए थे 7 दिसंबर को, तो मैंने एक्सप्लेन वीडियो डाला था उस दिन का। वो बहुत बड़ी एक पूरा चांद उस दिन था, फुल मून था। तो एनर्जी का ये लोग जो इल्यूमिनाटी, ये एनर्जी पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं एनर्जी पे। फुल मून के दिन एनर्जी बहुत हाई थी, इसलिए मोदी गए थे केदारनाथ। लेकिन वो जो अनुराग शर्मा से एक लाइव हुआ था, उन्होंने तो बोला था कि चांद जो है वो नेचुरल बॉडी नहीं है, वो बनाया गया है और वो अंदर से खोखला है, आर्टिफिशियल वो ये है, वो एक स्पेसशिप है, एक आर्टिफिशियल स्पेसशिप है जो कि पृथ्वी के साथ उसकी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे आपके समुद्र के लाटे जो आता है भरती ओटी, वो उसकी वजह से होती है। मगर एनर्जी इंपैक्ट करती है ना, पृथ्वी के ग्रेविटी के ऊपर उसका इंपैक्ट गिरता है, ग्रेविटी फोर्स बनाती है वो। और सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी सब कुछ एनर्जी है ना। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट आता है कि जब वो फुल मून था, तो उस टाइम पे वो एनर्जी गेन करने के लिए, उनकी एनर्जी गेन करने के लिए गए थे। और ये भी देखा गया कि वो वहां पे हजारों साल से मंदिर है, केदारनाथ का हुआ, काशी विश्वनाथ हुआ, हजारों साल से, फिर भी वो आज एनर्जी जो है वो उसकी डिस्चार्ज करते हैं, वो देते हैं एनर्जी। और इसीलिए आप देखिए भगवान शंकर जो है, शिव जी, उनके ऊपर हमेशा आपको पानी डालना पड़ता है, क्योंकि वो एक एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे वो काम करते हैं। एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो। आप अब तो एक नया आया है कि एक जो है प्लेन, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है जो कि 10,000 साल तक आकाश में घूम सकता है बिना स्टॉप लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के जनरेटेड एनर्जी से। और उसी तरह से न्यूक्लियर जो है एनर्जी वो डिस्ट्रॉयर भी है, तो इसलिए उसको हमेशा ठंडा रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा, इसको ठंडा रखना पड़ता है, उसको ओपन नहीं रख सकते आप, इसको, वो ज्वलनशील है। तो इसलिए, और जो है आपकी जो जर्नी है बॉडी की, वो एनर्जीज और सबकी ब्लूप्रिंट आपकी डीएनए है। आपने कहाँ पे जन्म लेना है, जिसमें जन्म लेना है, कौन से फैमिली में जन्म लेना है, ये सब कुछ जो है वो आपके डीएनए की ब्लूप्रिंट में आता है। इसलिए कर्म के ऊपर जो है वो भारत की हिंदू धर्म संस्कृति जो बैठी हुई है, उसका रीजन ही वही है कि हमारा कर्म, आज हम जो कर्म करते हैं, उसके ऊपर अपना नेक्स्ट जनरेशन डिपेंड करता है, नेक्स्ट बर्थ डिपेंड करता है माइथोलॉजिकली। मगर इसको साइंटिफिकली जो है वो कोई अभी प्रूव नहीं कर पाया है। तो इसीलिए तो धर्म है, जिस बिलीफ को हम मानते हैं उस पे चलना, इसलिए उसको धर्म कहा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और मोदी साहब ने भी एक्सेप्ट किया है कि हिंदू इज बिलीफ, इट्स नॉट अ रिलीजन, ये बिलीफ है हमारा। तो इस तरह से आप आपके ब्लूप्रिंट पे आप इवॉल्व करते हो, इसलिए आपका डीएनए वगैरह सब वहां पे रहता है। और ये सब अर्थ पृथ्वी जो है ये आपकी एक तरह से यूनिवर्सल जो है ओरिजिन है, तो इसलिए माता आता है, इसलिए भूमि को माता कहा जाता है। और इन सब चीजों का की जो है वो सब कुछ वो है अपनी है, अपन है, तो सबका जो है इन सब चीजों का की फैक्टर जो है वो हम है। हम यानी आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका जो कॉन्शियस एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो है, क्योंकि वो ही आपको आपका कर्म करवाती है। डॉक्टर कोठारी के तो दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। पता नहीं, उनको मैंने 4 बजे का मैसेज डाला था, तो इसलिए वो 4 बजे के पर मैंने उनको फोन भी किया, मैसेज भी किया, पर कोई जवाब नहीं आया। तो क्या करेंगे, जब आप आपकी इस एनर्जी को उस एनर्जी के साथ यानी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब आप कनेक्ट करते हो, जब आप उसको मेडिटेशन के द्वारा आप उसको कनेक्ट करने का ट्राई करते हो, तो आप उस कनेक्शन के जरिए आप आपके जो लो डेंसिटी वाइब्रेशन एनर्जीज है आप उसको सुन सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और इसी जरिए से आप जो है वो इंटर डायमेंशनल जैसे कहा जाता है वो चीजें जो लोग कहते हैं कि हम भविष्य क्या था वो देखा था हमने, या फिर हम कनेक्ट हुए थे, जिस तरह से निकोला टेस्ला कहता है कि मैंने मेरे ख्वाब में मुझे वो डायग्राम्स आए थे उस मशीन के और मैंने बनाए और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो ये इस तरह से है आपका फर्स्ट डायमेंशन यानी आपका डीएनए, आपका जीनोम कोड, और जो आता है क्रोमोसोमल कोड, डीएनए आरएनए का क्रोमोसोमल कोड, वो आपका एक्चुअल फर्स्ट डायमेंशन है। बाद में आता है सेकंड डायमेंशन, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये सभी एक साथ बता दूंगा तो लोग ब्लास्ट हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएंगे।